आज जो आपके सामने टॉपिक आने वाला है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी कार्टेशियन प्लेन पर। और इसके बाद फिर इसको और डीपली एनालिसिस करेंगे कि लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो क्वाड्रेटिक का क्या बनता है और क्यूबिक का कैसे बनता है। फिर उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से माजरत खा हूँ कि 2 दिन पहले मुझे ये वीडियो बनानी थी, लेकिन 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ वजह है उसके पीछे और वो वजह डिस्कस करना मैं उचित नहीं समझता। सॉरी। चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल में आपने लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ा है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। जैसे क्वाड्रेटिक का होता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह से लीनियर का होता है ax प्लस बी। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वल y, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है लीनियर का वो x एक्सिस को 1 टाइम कट करता है। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा जो x एक्सिस को यहाँ पर एक बार कट करके जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनती है। और जहाँ पर कट करता है वो पॉइंट होता है -b/a, 0। और तो ये डेफिनेशन, ये चीज़ लिखी है आपके सामने। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल ax प्लस बी क्रॉसेस द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, नेमली -b/a, 0। तो अब ये किस तरह से बनता है ग्राफ? इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उसे देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, इसको हम लोग ले लेते हैं y इक्वल 2x माइनस 5, ये है। अब इसके मिनिमम 2 पॉइंट्स x के और y के 2 पॉइंट निकाल लीजिए। निकालते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू को 0 कर दें, इसी में x को क्या कर दें, 0 कर दें, तो y ये 0 हो जाएगा, y आ जाएगा -5। और अगर हम लोग इसी में x इक्वल 1 कर दें, क्या कर दें, x की वैल्यू को 1 कर दें, क्योंकि हमें x और y के 2 पॉइंट्स, 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो एक वैल्यू मिल गई x की और y की, दूसरी हमने क्या रखा, x की यहाँ पर 1 रखे, देखा तो 1 रखा तो क्या आ रहा है 2 - 5 इक्वल -3। तो y इक्वल क्या आ रहा है बेटा, -3। और मिनिमम आपके पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, x और y के 2 वैल्यूज़ हैं, तो आप एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके बाद आपके पास ये बॉक्स में वैल्यूज़ मिल गई है और निकालना इस तरह से है। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पर 0,5, इसको, इस पॉइंट को 0,5 जो 0 है वो x एक्सिस पे और y5 जो है y एक्सिस पे रहता है। अब इसको कैसे पुट करना है, x पे यहाँ पर 0 ओरिजिन होता है दोनों का, x का भी और y का भी। तो x पे कितना चलना है आपको, 0 यहीं रहना है, चलना ही नहीं है। और y पे -5 का मतलब नीचे 1 2 3 4 5, ये है आपका 0,-5। इसके बाद x एक्सिस पे 1 चलना है यहाँ पर, और y एक्सिस पे -3, 1 2 3। ये जो पॉइंट है ये है 1,-3। ये 2 पॉइंट्स मिल गए आपको, एक ये मिला है 0,-5 और ये मिला है 1,-3।
अब इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी जाए इस तरह से, ये दोनों पॉइंट को एक स्केल के थ्रू ऐसे यहाँ पर मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन बेटा बन जाएगा लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा ये रफली बना हुआ है तो एग्जैक्ट ये ग्राफ नहीं बनेगा। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे इक्वल यूनिट में ये सारी ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्वली डिवाइड होंगे। आपका ग्राफ पेपर इस तरह से रहता है ना, तो वहाँ पर आपको जब ये ग्राफ बनाओगे तो एकदम सही ग्राफ बनेगा। वहाँ पता चल जाएगा आपको कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। वैसे कहाँ कट करती है इसको निकालने का सिंपल सा फंडा ये है, -b/a, 0 माइनस बी बोले तो सॉरी ये -5, a का मतलब 2, 0, तो ये यहाँ पर कहाँ कटनी चाहिए 5/2 निगेटिव पे, मतलब इधर को। एक गलती हुई है, b जो है बेटा ना ax + b माइनस में है तो ये 5/2 पॉजिटिव ही रहेगा। देखो हमारा ये 1 2 रफली है, फिर भी कुछ ना कुछ बीच में आया ये 2.5, 5/2 क्या बनता है 2.5, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये लीनियर का ग्राफ बनेगा। तो इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि लीनियर का ग्राफ किस तरह से बनता है, तो आप बताएंगे स्ट्रेट लाइन।